कलयुग का निवास मदिरालय, वैशाल्य और सोने इत्यादि में ही क्यों है? इसके पीछे क्या रहस्य है? आइए ये जानने के लिए आरंभ करते हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार जब कलयुग का आगमन काल आया तो कलयुग के विकराल और भयानक रूप को देखकर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भाग चली और भयानक रूप धारण करके कलयुग उसका पीछा करने लगा। डर से थर-थर कांपती गौ रूपी पृथ्वी पहले ब्रह्मलोक में गई और ब्रह्मा जी से अपनी रक्षा की पुकार करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पृथ्वी, हम कलयुग से तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि कलयुग का समय आ चुका है और अपने काल में हर कोई बलवान होता है। अतः तुम अपनी रक्षा के लिए शिव जी के पास जाओ। ब्रह्मलोक से निराश होकर पृथ्वी शिवलोक गई और त्रिशूलधारी भगवान शंकर से अपनी रक्षा की पुकार की। शिव जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से कलयुग को मुंह फैलाए आते हुए देखा और कहा कि कलयुग का शासन काल अब आ चुका है। तब उन्होंने गौ रूपी पृथ्वी से कहा, हम तुम्हारी रक्षा कर सकने में असमर्थ हैं, अतः तुम श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ। शिव जी के वचनों को सुनकर पृथ्वी भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ लोक गई और अपनी व्यथा कह सुनाई। भगवान विष्णु ने कहा, हे वसुंधरे, हम भी तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं। यह सुनकर पृथ्वी अत्यंत व्याकुल हो गई। तब विष्णु जी पुनः बोले, तुम निराश मत हो, तुम्हारे ही लोक में धर्मात्मा राजा परीक्षित राज्य करते हैं। उनके डर से कलयुग उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तब काफी हाँफती थकती पृथ्वी वैकुंठ लोक से भागती हुई राजा परीक्षित के पास गई और उनके पैरों के पास बैठकर रामाने लगी, हे राजन, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। उसी समय कलयुग अपना विकराल मुंह फैलाए हुए आया और कहने लगा, यह मेरा शिकार है, तुम मेरे शिकार को मेरे हवाले करो। उस समय राजा परीक्षित ने क्रोधित होकर अपना धनुष बाण उठा लिया और बोला, अरे दुष्ट, यह गौ मेरी शरण में है और शरणागत की रक्षा करना प्रत्येक राजा का धर्म है। तू ठहर, अभी मैं तुझे मृत्यु के मुंह में डालता हूँ। धर्मनिष्ठ राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर कलयुग घबराया, किंतु फिर साहस करके बोला, हे राजन, मेरे शिकार मुझे सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। कलयुग की वाणी सुनकर राजा परीक्षित क्रोधित हो उठे और धनुष बाण चढ़ाकर मारने को तत्पर हुए। कलयुग भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। लड़ाई छिड़ गई। बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा। धर्मपालक राजा परीक्षित अपने सत्य और धर्म के बल पर निरंतर लड़ते रहे। तब कलयुग ने विचार किया कि इस युद्ध में जीत पाना असंभव है। तब उसने छल का सहारा लिया और अपना हथियार फेंक कर उन्हीं राजा परीक्षित की शरण में जा पड़ा और कहने लगा, हे राजन, मैं आपकी शरण में हूँ। जिस प्रकार आपने अपनी शरण में आई हुई गौ की रक्षा की, उसी प्रकार मेरी भी रक्षा करो। यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा, आप अधर्म के भागी होंगे। तब राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। उस समय कलयुग ने कहा, मेरे लिए निवास और भोजन की व्यवस्था कीजिए, अन्यथा मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा। ये सुनकर परीक्षित ने विचार किया कि यह कलयुग पापी स्वभाव का है, इसलिए इसे कहीं न कहीं स्थान अवश्य देना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग, मैं अपने हिसाब से तुम्हारे रहने की व्यवस्था करूंगा। तुम वैशाल्य और मदिरालय में सुखपूर्वक रह सकते हो। कलयुग ने कहा कि ठीक है। ये कहकर वह मदिरालय और वैशाल्य में चला गया, किंतु धर्मात्मा परीक्षित के राज्य में मदिरा पीने वाला कोई नहीं था। कलयुग ने पुनः उपस्थित होकर कहा कि महाराज, इतनी छोटी सी जगह मेरे लिए बहुत कम है, अतः कोई और जगह भी दो। अगर आप कहें तो स्वर्ण में भी मैं रहूं। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि स्वर्ण तो बहुत थोड़ा ही होता है, अगर ये सोने में रहेगा तो भी कोई बात नहीं। यह सोचकर उन्होंने कलयुग को सोने में रहने का आदेश दे दिया। आदेश पाते ही कलयुग राजा परीक्षित के राजमुकुट में समा गया, जो सोने का बना हुआ था। मुकुट में समाते ही
उसने राजा की बुद्धि उलट दी। फिर क्या था, जिसे सजा देना चाहिए उसे राजा ने छोड़ देने का हुक्म दे दिया और जो बेकसूर थे उन्हें सजा सुना दी। इस तरह राज्य में सारे कामकाज उल्टे होने लगे। जब वह सोने जाते थे उस समय मुकुट उतार देते थे तो तब कलयुग का प्रभाव हट जाता था और बुद्धि सही हो जाती थी। और जो ही राजमुकुट पहनते थे बुद्धि उलट जाती थी, कलयुग प्रभावी हो जाता था। कलयुग के ही प्रभाव से राजा ने निर्दोष तपकर है ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था तथा पिता के गले में मरा सर्प देखकर ऋषि के पुत्र ने राजा को शाप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सभी कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ और आज आप स्वयं देख रहे हैं कि जुआगर शराब खाने की स्थिति पूरी तरह कलयुग के प्रभाव में है। शराब पीकर लोग अनायास ही लोगों को गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, अनेक प्रकार के रोगों को अपने साथ ले आते हैं और पूरे परिवार को रोगी बना देते हैं। जुआ खेलकर ढेर सारी दौलत कमाने के चक्कर में लोग अपने पसीने की भी कमाई गंवाकर चले जाते हैं। लॉटरी, सट्टे और जुए से कोई अमीर नहीं बना, अलबत्ता भिखारी बनकर जरूर घर लौट आते हैं। यह कलयुग का प्रभाव नहीं तो और क्या है। इस कलयुग का प्रभाव हर वस्तु, हर जीव पर व्याप्त है। आपको ये कथा कैसी लगी? तो अगली बार फिर कोई नई कथा, नया रहस्य लेकर आऊँगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।